हिंदुस्तान और अमेरिका की आज 10 साला डिफेंस डील हुई है। मेरी दरख्वास्त है वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से कि पहले तो आप एक हाथ से सलूट करते थे डोनाल्ड ट्रंप को, अभी आप वो मिरासियों वाला सलूट करें दोनों हाथों से कि आई सलूट यू मिस्टर प्रेसिडेंट। और लगे हाथों इसी खुशी में शहबाज शरीफ साहब आप तीसरी मरतबा भी डोनाल्ड ट्रंप साहब को जो है ना वो नोबेल पीस प्राइज के लिए रिकमेंड करें। पहले तो 2 बार आपने किया कि आपने गजा के 70,000 बच्चों को शहीद कर दिया है। वी रिकमेंड यू फॉर द नोबेल पीस प्राइज। एक चीज समझ क्यों नहीं आ रही आप लोगों को कि जब पाकिस्तान इंडिया की जंग शुरू हुई थी तो जेडी वेंस ने क्या कहा था जब इंडिया हम पे अटैक करा था लगातार 3-4 दिन, कि ये इनका अंदरूनी मामला है, हम इसमें नहीं पड़ते। और जब हमने इंडिया को पेलना शुरू किया, ईंट का जवाब पत्थर से देना शुरू किया, तो अमेरिका बीच में आ गया। क्यों? क्योंकि चौधरी का मुर्गा जब लड़ाई हार रहा होता है तो चौधरी लड़ाई रुकवा देता है। तो मुर्गा चौधरी का वो था जो लड़ाई हार रहा था, तो उसने लड़ाई रुकवाने के लिए आपको रिक्वेस्ट की और आप घुंघरू तोड़ रहे हैं पूरी दुनिया में कि अमेरिका बड़ा अच्छा दोस्त है, फलाना है, ढिमकाना है, इत्तेहादी। अमेरिका का नजरियाती इत्तेहाद कभी भी पाकिस्तान के साथ नहीं हो सकता। हम और इसराइल ऑपोजिट आइडियोलॉजीज पर बने हैं, तो वो तो इसराइल का नजरियाती इत्तेहादी है। वो तो आज भी नाम नेहाद अहमद मुआहिदे के बावजूद इसराइल जब गजा के बच्चों पर बमबारी कर रहा है, आज भी उसने 9 बच्चों को शहीद किया। अमेरिका कहता है इसराइल का पूरा हक है, जो मर्जी करे, उसे अपने दफा का हक है। वही जब जंग ही खत्म हो गई, जंग बंदी हो गई, अमन मुआहिदा हो गया, फिर कहां से दफा का हक है? उसके बावजूद आप घुंघरू तोड़ेंगे, उनके आगे जाके नाचेंगे। खुददारी भी तो किसी चीज का नाम होता है। जीती जिताई जंगे, जिस तरह माजी में आप लोग जाके मेज पे हार जाते थे इस करप्ट पॉलिटिकल लीडरशिप की वजह से, 6 महीने में 2 जंगे आप जीत गए, उसके बावजूद आप इतनी थकी हुई स्टेटमेंट्स देते रहे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जाके, इंटरनेशनल फोरम्स पे जाके, कि दुनिया में आपने अपना मजाक उड़ाया। थोड़ा सा खुद एतमादी के साथ दुनिया में जाएं, थोड़ा सा इन चीजों से निकले। आपको ये जो 7 जहाज बार बार डोनाल्ड ट्रंप करता था, वो क्यों करता था? इंडिया किसी तरीके से हमारे साथ डिफेंस डील करके हमसे असला खरीदे, हमसे रडार्स खरीदे और हमसे जहाज खरीदे। और दूसरा क्या था? दूसरा वो चाहता था कि आप चाइना से दूर हो जाएं। भाई अमेरिका हजारों मील दूर बैठा, उससे ज्यादा हमें चाइना सूट करता है। रशिया कम से कम सूट करता है, इज्जतदार तरीके से आके बात तो करता है। ये तो वो बदमाश है कि 70,000 फौजी सिविलियन हम अपने शहीद करवा भी थे, उसके बावजूद भी कहता है व्हाट हैव यू डन फॉर अस, डू मोर। तो खुदा का वास्ता, आपके मुल्क में फिरका परस्ती इन लोगों ने की। आपकी जब भी तालिबानों के साथ कोई ना कोई अमन मुआहिदा तय कर रहा होता था, कोई आपके मुज़ाकरात हो रहे होते थे, ये ड्रोन स्ट्राइक उस दौर में गिरा के आप लोगों के अमन मुआहिदा खराब कर देते थे। पाकिस्तान में हमेशा से इंस्टेबिलिटी का ख्वाहान रहा है अमेरिका, क्योंकि उसे पता है कि उम्मत मुस्लिमा की वाहिद न्यूक्लियर स्टेट है ये पाकिस्तान। ये जब स्टेबल हो गया तो फिर हमारी बदमाशी मारी जाएगी। ये सारा कुछ जानते बूझते हुए भी आप लोग दुनिया में घुंघरू तोड़ रहे हैं उनकी तारीफों के। एक बार सुन लो इकबाल को, वो कहता है ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। आप एक बार अल्लाह के आगे झुक तो जाओ, आपको ट्रंप के आगे कभी झुकना नहीं पड़ेगा।